तुम्हारा फोन है। कौन है? बतिया लो, बतियाओ जब तक हम नहा के आते हैं। हाँ हेलो। फोन पर हेलो कहने में इतना वक्त लग रहा है, फिर शादी के लिए हाँ कहने में कितना वक्त लगेगा? तुम हो? क्यों, किसी और के फोन का भी इंतजार होता है क्या? बुआ बताई थी। क्या क्या बताया? यही बताई थी कि तुम बहुत घबराई हुई थी। महाराजगंज वापस कब आई? 2 दिन पहले आए हैं और हमेशा के लिए आए हैं, इसीलिए पीसीओ से फोन कर रहे हैं। घर पर फोन भी नहीं लगाया अभी। टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेसन। सिर्फ फोन पर कांग्रेचुलेशन कहने से नहीं चलेगा, सामने आकर विश करना होगा, और वो भी अभी। अरे जया, लेकिन अभी अभी बहुत काम है। दोबारा अगर लेकिन अभी कहा ना तो सीधे घर आ जाऊंगी मैं। 2 दिन से तुमसे मिलने के लिए परेशान हूँ, और आज जब फोन पर मिले हो तो लेकिन किंतु परंतु कर रहे हो। देखो, मुझे तुमसे अभी मिलना है बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाय। अरे भैया जी, दे भाई चाबी। अरे भैया जी, कहीं जा रहे हैं आप अकेले? हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, तू यहीं रहा। भाभी, तुम्हारे साथ जाने का जरूरत नहीं है। चल अंदर देख, वो खोज रही है। बाबा, विजय भैया घर से अकेले बाहर गए। हम बोले कि हमको भी साथ लेके चलिए, हमको साथ लेके नहीं गए। पागल हो, क्या कर रही हो? देख लेना। अरे इतने दिनों बाद मिले विजय, लेट मी आर्ग्यू। अरे 6 महीना दिल्ली में कहाँ रह ली, भी भूल गई कि महाराजगंज है, दिल्ली नहीं। दिल्ली में कहाँ कोई मिला गले लगाने के लिए, और आज तुम मिले हो तो भी महाराजगंज में। What a beautiful place. बहुत अंग्रेजी झाड़ने लगी हो। टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं, कोई आम लड़की थोड़ी है हम। तुम्हारी बुआ जी हम जैसी बहू को पाकर बहुत खुश हो जाएंगी। तो कहो, कब का मुहूर्त निकलवा रहे हो? हम कुछ और बात करें क्या? कुछ और क्यों? शादी की बात कर रहे हैं, साथ में भगाने की तो नहीं कर रहे हैं ना? हमको मालूम था तुम अपनी शादी के बाद अपने घर वालों से नहीं करोगे, इसीलिए हमने सोच लिया है कि हम सीधे बुआ जी से ही जाकर बात करेंगे। क्या हुआ, डर गए? विजयकांत किसी से नहीं डरता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। डर तुम जाओगी जब तुमको हमारा असलियत मालूम पड़ेगा। अब असलियत क्या जानना है? प्यार करते हम तुमसे विजय। तो ठीक है जया, पर अब हम वो विजयकांत नहीं रहे जिसको तुम जानती थी। अब हम ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, क्या है ये सब? जो तुम हमारे लिए कल थे वही आज भी हो। तो ठीक है जया, पर बात समझने का क्या अंतर आ गया?
गन तो तुम अपने पास पहले भी रखते ही थे, अब शायद इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए। यही अंतर आ गया है ना। इसका मतलब तुमको सब कुछ मालूम है? जो बात पूरा महाराजगंज जानता है वो क्या हमसे छुपेगा? फिर भी हमसे शादी करने का इरादा है? शादी तो हमको अपने विजय से करनी है, कोई बाहुबली से नहीं। पर जया कहलाएंगे तो हम बाहुबली ही। दुनिया चाहे तुमको कुछ भी बुलाए, हम तो तुम्हें अपना विजय बुलाएंगे। तो शादी पक्की समझो? उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। अरे तुम हाँ कर दिए हो, अब तो हम जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यार, कोई देख लेगा। बाहुबलियों को डरते हो? एकदम बेशर्म होके आई हो दिल्ली से। दिन रात किसी न किसी चिंता में डूबी रहती है आप। कहाँ से तबीयत आपकी ठीक होगी माँ? माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे तोहार ससुर तो हमरा खातिर खाली चिंते छोड़ गए बाड़े, तो हम का करी? हमें आप कुछ बताती भी तो नहीं है, दिन भर अपने आप में ही घुट्टी रहती है। अच्छा है मेघा आ रही है, हमारी बात तो आप मानते नहीं, कम से कम अपनी बेटी की तो मानेंगे। हम बेटी और पुतोह में कोनो फर्क ना करी दुल्हन। हमरा ले जैसे मेघा बारी ओइसने तू बारू। तो फिर बताइए ना माँ, आपको क्या परेशानी है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। दुल्हन, श्रीकांत के दादी के नाम पे एगो कन्या विद्यालय बा, राम दुलारी कन्या विद्यालय। जब तक तोहार ददिया ससुर जिंदा रहस उहे देखभाल करत रहस उस कन्या विद्यालय के। बाद में तोहार ससुर भी कोनो कमी ना होके दलन स्कूल के। बाकी जब से विजय घर के काम धाम संभालन, उनका ध्यान नहीं खे स्कूल पर। सुननी हो कि स्कूल बंद होके के कगार पे आ गई बा। ये बात तो ठीक नहीं माँ, वो स्कूल से इस घर की इज्जत जुड़ी है, और फिर लड़की को पढ़ाना लिखाना तो बहुत अच्छी बात है। माँ हम विजय भाई साहब से बात करें? ना, ओकरा से बात करे की कोनो जरूरत नहीं है। ना जाने का बोले हो का समझे। चुप रहने से क्या होगा माँ, जो सच बात है वो तो बोलनी पड़ेगी, चाहे विजय भाई साहब को अच्छी लगे या बुरी। हम किसी के डर से मुंह पे ताला नहीं लगाएंगे। मुंह पे ताला लगावे के बात देखे दुल्हन, हम नहीं चाहत कि कोनो बात के बतंगड़ बनो। तू एक काम करा, अगला महीना के 7 तारीख के स्कूल के वार्षिक समारोह बा। वो स्कूल के प्रिंसिपल के फोन आयल रहे हमरा ले। अरे माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए। अरे अब हमरा से कहाँ हुई ये सब। तू तो देखते बारू कि हमारी तबीयत के का हाल बा। हम प्रिंसिपल साहब से बोल देता नहीं कि हमार दुल्हन जाई वार्षिक समारोह में। हाँ मैं माँ? हाँ मैं काहे? एमे कौन बात बा? तू पढ़ल लिखल बाड़ू। हम बाबा के बुला के कह देता नहीं कि आज से स्कूल के काम धाम तू ही करबू। अरे घर में बैठल बाड़ू, बाहर निकलबू, काम धाम करबू तो मनो तो लागल रही। ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझे। खुश? हाँ भैया। एक बात जान लो कि महाराजगंज में कोई ये समझ लेगा कि पूरा पावर उसके हाथ में है तो वो एक नंबर का गधा है, गधा। अरे क्या हो गया तुमको? आज तू एकदम ही जोशियाइए गया। अरे सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कहे थे ना कि यहाँ कभी भी किसी का एक छत्तर राज नहीं रहने वाला। यहाँ का माटी ऐसा है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बब्बन लाल शमशान से उठ के वापस आ गया। ऐसा ही समझ लो। वो आदमी नहीं, जिंदा भूते है एकदम। ये आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रज्जन लाल का। कौन रज्जन लाल? वो बब्बन लाल का छोटका भाई? हाँ, बब्बन लाल का भाई। वो यहाँ आ रहा है, बब्बन लाल का कुर्सी संभालने महाराजगंज। अरे तुमको कौन बोला बीबीसी? अरे बंसी आया था भोरे पान खाने, वही बताया कि मालकिन गई थी गांव रज्जन लाल को लाने। मर दे, वो नहीं आएगा साला। अरे दोनों भाई में एकदम 36 का आंकड़ा था, 36 का। अरे पूछो कहो, खून का रिश्ता है बेटा। हाँ,
ये 36 का आंकड़ा कब 63 में बदल जाएगा कोई नहीं बता सकता है। मर्डर हुआ है भाई का, ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा रज्जन लाल? अरे वो अगर महाराजगंज में आ गया ना तो महाराजगंज को एक नया आतंक का सामना करना पड़ेगा। अरे आदमी के भेष में वो राक्षस है, राक्षस। अरे राक्षस कहो या कुछ, पर अब विजयकांत का खैर नहीं। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा विजयकांत का। अरे जब बब्बन लाल को घुलटाइते देर नहीं लगा तो गवार वो पहलवान किस खेत की मूली है जी? क्या है वो? ऐसा मत कहो बउआ, दिमाग का बहुत तेज है वो रज्जन लाल। दिन दहाड़े कोर्ट में घुस के मर्डर कर दिया, पुलिस घंटा आज तक एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। ऐसा तो कितना केस पेंडिंग है उसके नाम से। आने तो दोस्त को, फिर देखना कैसा तांडव मचाता है महाराजगंज में। हाँ। खुश रहिए मेहमान, ये आपके चचिया ससुर हैं, इनके गोड़ लगिए। खुश रहो। भैया के साथे दंगल देखेला कौन कौन गया था उस दिन? जी हम गए थे। तुम गया था जी। और तू भी गया था? और तुम दोनों इधर आओ। जब भैया का मर्डर हुआ तब कहाँ था तुम लोग? कहाँ था तुम लोग? फ्रेंच फारसी बोल रहे हैं क्या कि नहीं बुझा रहा है? साला विजयकांत भैया के छाती पर गोली मार रहा था, अब तुम लोग नचनिया का पिछवाड़ा देख रहा था साला। हैं? पिछवाड़ा देख रहा था क्या है? पिछवाड़ा देख रहा था साला। अब एक के पिछवाड़े में गोली डालेंगे साले। इधर आ तू क्या कर रहा था साले? हाँ? निकम्मा साला सब तुम लोग का वजह से हमारे भाई का जान गया साला। रज्जन लाल के बड़का भाई का जान गया साला। निकम्मा साला, गलती हो गया साला, हमारा भाई का जान चला गया साला। क्या कर रहा तुम लोग? हैं? साला जान मार देंगे साला तुम, जान मार देंगे साले, जान मार देंगे। हमारा भाई का जान चला गया साला। हैं? चला। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर यहाँ रहना है तो कान दोनों खोल के रखना पड़ेगा, दोनों। बुझाया? दे चोरा काम चोर को हम 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुझा? हाँ? साला साला मादर जात निकम्मा सब। भाऊजी हमारे कोठरी कहने बा चला बता नहीं आई चले। गनीमत समझो कि जूते का कीला आंख में नहीं चुभ गया, नहीं तो आई अस्पताल में होते अभी तक। चलो उठो, जाओ हाथ मुंह धो लो। हम किए होलत खोली वाला। हाँ पुत्तन। उठो। पुत्तन जी अपने फ्यूचर के बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? सुन और कह कहाँ पा रहे हैं हम, अब तो हम बस देखेंगे। मतलब ही कि बाप आ गया तुम सबका, सबका बाप आ गया। सब बच के रहियो, बहुत बेइज्जती से है इस घर में।
इस घर के दामाद का इज्जत नहीं है इस घर में। पर अब ये सब नहीं चलने वाला। ये जो रज्जन लाल है ना, बैंड बजाता रहेगा आपका बार बार लगातार। पोम 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 पोम। विजय, अखबार छोड़ो और हम जे खबर लाए से सुनो। क्या खबर लाए हैं काका? भौजाई अपने देवर को गांव से लेके आ गई है कि अपने सुहाग के मौत का बदला लेवे वास्ते। बब्बन का छोटा भाई रज्जन लाल महाराजगंज में आ गया है। मतलब बब्बन के घर में उधार के ताकत की जरूरत पड़ गई। दुलारी पहले सांप को पोसेगी, फिर उसको दूध पिलाएगी और फिर उसको बोलेगी कि जा शेषनाग बजकांत को डस किया। नहीं विजय, ये हंसने का बात नहीं है। दुलारी का इरादा हमको बहुत खतरनाक लग रहा है। अभी वो घवाइल नागिन बन गई है, मौका मिलते ही डसेगी जरूर। खासकर तुमको बहुत होशियार रहने का जरूरत है। काका, लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ सिपाही हमेशा होशियार रहता है। बाकी हम भी बेफिक्र नहीं हैं। आप हमरा और से इत्मीनान रहिए। काका बाकी एक और टेंशन है। आप बैठे ना। और कौन टेंशन? काका, वो जया एकदम पीछे पड़ गई है। बोली है कि 1 महीना बाद शादी करना ही पड़ेगा। हम उसको बहुत समझाए काका, लेकिन तो इसमें टेंशन का कौन बात है? अरे ही तो खुशखबरी हुआ। नहीं काका, काका अभी हमारा मन स्थिर नहीं है। एक तो यहाँ का हाल, और उससे भी बड़ी बात ये कि बाबूजी के मौत को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। नगर पालिका का इलेक्शन सर पे है। आप ही बताइए काका, ऐसे हाल में शादी ब्याह का बात अच्छा लगेगा का? बात तो ठीक है। इलेक्शन के चलते बब्बन पार्टी का लोग भी चुप तो बैठने वाला है नहीं। अपना कैंडिडेट तो खड़ा करबे करेगा। इलेक्शन किसी भी कीमत पर हमको जीतना है काका। महाराजगंज का पॉलिटिक्स अपने हाथ में ही रहना चाहिए। और एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए फिर धूमधाम से बारात लेके चलेंगे। बम्बैया दुल्हन, इतना संस्कार नहीं खे इनका कि भोरे उठते जब बड़ बुजुर्ग दिखाई दे तो ओकर गोड़ छू के आशीर्वाद ले। एगो हमनी के रही कि भोरे उठते और राते सूते रोज अपन सास के गोड़ पड़त रहे। हाँ, सॉरी बुआ जी, मैंने आपको देखा नहीं। देखबो कैसे? देखे चाहबू तब ना। हमरा के नहीं के बुझात कि देखियो कि अनदेखी करत बाड़ू तू। बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपन मलिकाओं जतावे खातिर। अब तू ही मलकिनी बन रहल बाड़ू ना ये घर के। बुआ जी, मैंने कहा ना कि मैंने आपको सचमुच में नहीं देखा। और अगर फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो मुझे माफ कर दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले बेइज्जत करा, फिर माफी मांग ला। तू तो बहुत होशियार बाड़ू। हमने के हाँ जाहिल गवार बुझा गई कौन कुल खानदान से आइल बाड़ू तू। हाँ, अरे मतारी बाप को सिखैले रहे तब ना सास ससुर के कैसे मान सम्मान कइल जाला। देखिए बुआ जी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप बेकार में मेरे मायके वाले को बीच में मत घसीटिए, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, तो अब तू हमरा के सिखेबो कि का ठीक बा और का बेठी बा? दिखा दे ना नैयर के चीचा। दीदी जी कहाँ भेल? काहे कितना आसमान सिर पे उठैले बानी? हम आसमान सिर पे उठैले बानी कि तोहार पतो? हाँ, मतारी बाप तो कुछ नहीं सिखैलस और तू कोर कसर पूरा कर देलू। अब माँ को क्यों बीच में घसीट रही है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। हाँ तो कबे करब? तोहर सास से डर लगल बा का? ये तो बेटा के प्यार में अंधिया गनेली जो तोहार जैसन बदमिजाज लड़की के घर में घुसे देली। अगर हमार पुतो होकित ना तो हम 4 लात मार देती कमर पे अबाई और छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। Enough is enough. Mind your language. अच्छा, गाली देते तू हमरा के? अरे भगवान, ये क्या भाई? उठे जल्दी। आपने मुझ पर हाथ उठाया। How dare you? समझ क्या अपने आप को? और तब मुझ पर हाथ मत उठाना। दुल्हन, तू जाओ कमरे में। दुल्हन, कहता नहीं, तू जा अपने कमरे में।
सिखा दे अपना पुताओ के। अगर हमार माथ पर चढ़कर नाची, हाँ, हमरा से बर्दाश्त ना हुई। हाँ, कह देनी। हे ठाकुर जी, अबू तो कुछ बुद्धि दी इनका। नमो नमो दुर्गा सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुर्गाणी, नमस्कार है ज्योति तुम्हारी। दिहो लोक फैली उजियारी, सुजलाल महाउजाला, नेत्रलाल भ्रगुडी विकराल, कुमार को अधिक सुहाग। दरस कर करना तुम संसार शक्ति का यहाँ का करे अइलुहा। बुआ जी, आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। आप जब दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते तो दूसरे आपकी इज्जत क्यों करें? आज तक आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया और मैंने सुन भी लिया, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। आइंदा अगर आपने मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तोरा इतना हिम्मत कि हमार कमरा में आके हमरा से जमन लड़ावा? आइंदा अपनी गंदी जबान और हाथ काबू में रखना, समझिए आप? चल, इस बार सोच समझ के होशियारी से काम करे के चाहिए। पिछली बार की तरह कोनो गड़बड़ ना होके के चाहिए। देखी वो सब गड़बड़ रौरा भाई के कारण भई हो। ई जे तनी सोच समझ के काम करित ना तो हाथ हल शिकार ऐसे ही ना निकल जाए। अरे हम तो तीर्था के घर में सेटिंग लगैले ही रहनी। अब हम का जानते नहीं कि पूरा पलटन लेके आ जाई वहां पे। तू केकरा मारे जात बड़े ई तोरा बुझाइल ना रहे। अरे ये सब छोड़ा, आगे की बात करो। अरे सोचे कुछ नहीं कहती थी, बस सीधा अटैक करे के बा और का। अरे पुतनवा, तू बेवकूफी की बात मत कर। तू तो ऐसे बोला तारा जैसे विजयकांतवा दरवाजा खोल के बैठा होई। अब बोली कि आवा हमरा के गोली मारा। इतना मूर्ख मत समझा ओकरा के। एक नंबर का कुत्ता बाऊ। तू जाना तारा कि बदला लेवे वाला बदला लेके रही, छोड़ी ना। और हम सुननी है कि आजकल बहुत पहरा में रहता हूँ, यही से प्लानिंग बहुत जरूरी बा। ठीक कहता रू भाजी, हम तो एक ही बात जानता है कि तू प्लान करके बता दो कि हमके कैसे का करे के बा, नहीं तो हम अपन प्लान खुदे बनाए। तू ठीक है कहा तारा रंजन। शेर के शिकार होशियारी से करे के पड़ी। दीदी ते कैसन बात करता रही से? शेर होके चाहे होशियार, हमारे के को सिद्धांत था कि सीधे मांद में घुस जा और वहीं पर नरेटिव चिप खत्म। ए पुत्तान, बेसी डिंग मत थक। इतना बड़का सुरमा रहले तो वही दिन विजयकांतवा कहने सल्टा देले हैं। और वहू से बड़ बात, गिरधरिया के प्रोग्राम में भैया के साथ तू कहना गईले। हमरा तोरा कैरेक्टरे पर शक होता। माने ही कि घर के भेदी लंका ढाए। तू का कहे के चाहता रहा? वे कल चाहता नहीं जो तू समझता रे। घर के भेदी रावण के मरवा दिहलस। इहो केहू न कहू घर के भेदी होई जरूर होई। हम पूछत नहीं, तू हमेशा भैया के साथ रहत रहले हो, वही दिने कहे न गईले हैं? जरूर तोरा नियत में कोनो खोट होई। सुनता रही के बात। हम वो दिन जीता जी के कहता कहता नहीं कि ले चलो संगे ना लेके गए हमरा कहू। कुछ आगे पीछे मालूम है नहीं के आ सीधे हमरा पे आरोप मार देले। चुप कर पुतन, बैठा। अरे तू लोग आपस में लड़बा तो दुश्मन से क्या लड़ी? अरे जे बात के खातिर हम यहाँ जमा हो गई बानी, वो बात के फैसला करा। देखा भौजी, जब हम यहाँ आ गई नहीं तो सारा जिम्मेदारी हमरा ऊपर आ गई। अब हम अपना हिसाब से सोच समझ के प्लान बनाई। तू हमरा पर भरोसा रखा, फिक्र मत करो। हाँ, बस एक काम करो, ई लड़क बुद्धि के हमरा से दूर रखा। हमरा कोनो काम में एकर कोनो मदद ना चाहिए, बुझा गए? बस भौजी, हम हवाई अड्डा जाते हैं। हवाई अड्डा? हम अमेरिका जाए के बाकी इंग्लैंड। घबराहट कहे बड़े? जब हम यहाँ आ गए नहीं तो एक दिन इंग्लैंडो अमेरिका घूम आए, बुझा गए? अभी तो जाता नहीं अपना भतीजा के ले आवे। भतीजा? दीदी हमार भगिना हुआ था का ऑस्ट्रेलिया से? हाँ, उदय आ रहल बा ऑस्ट्रेलिया से, पढ़ लिख के साहेब बन के। पर दीदी इतना दिन बाद भगिना हमारा आवत प्रदेश से आते, हमरा के ना बतैली सा। अब आ जाई है तो मुलाकात होई बे करी ना। अब मरनी के घर में ढोल पिटाओ, तू अपना काम करा।
सब काम हमरा के करे दी मालकिन। अरे ना रे, ये सब काम तो हम अपने हाथ से करब। ये काहे मालकिन, कोनो खास बात? अरे हमार बेटी नु मारल भी ऑस्ट्रेलिया से, ये ओकरे कमरा है। हम अपन हाथ से ही कमरा के ऐसन सजावे के चाहत बानी जोकरा देखते ही अपन बचपन याद आ जाए। मतलब जैसे नु छोड़ गईली ठीक ऐसे ने? एकदम वैसने। यही सब ओकरे खिलौना। ये देख, ये बंदर एक मंकी कहा जाला, बुझले? ये कमरा ओकरा बहुत पसंद है। जब बच्चा रहे तबो और जब सयान भेल तबो ये कमरा में रहलू। यही खातिर एक एक चीज ढूंढ के सजावत बानी रहुआ। हाँ, वो देख के कितना खुश हुई ना। ओकर उहे चेहरा हमार आँख के सामने घूमता, गोल मटोल परी जैसन। अब बोली कितना मीठ। कितना दिन हो गए ओकरा ऑस्ट्रेलिया गई। अब तो वो और सियान हो गई होई है और सुंदर भी। बहुत सुंदर बिया हमार बेटी, एकदम गुड़िया जैसन। अरे पुतन भैया, अरे ने कहाँ दोपहरी में बैठल बड़ा, हम कहाँ से तरह खोज के चले नहीं। का बात है पुतन भैया, इतना उदास काहे बैठल बड़ा? क्या बताएं, जगह खतरा जान के बाजी लगा देनी, जगह सूते के बाद सुतनी और जागे के पहले जाग गई नहीं। जब वह दुत्कारे लगी तो क्या हाल हुई आदमी के। हमरा कुछ बुझाइल ना भैया, तू ये केकरा बारे में कहत रहा? और केकरा यह दीदिया, दीदी जिया जी के हम भगवान से ज्यादा मननी। और आज घर के जरूरी बात दीदी हमरा के नहीं बताओ के चाहत। ई का कहत रहा? मालकिन भला ऐसा कैसे कर सकत है? कर सकत आरी ना, कर देले बाड़ी। आज हमार भगिना होता ऑस्ट्रेलिया से, इकलौता भगिना, और दीदी इतना जरूरी बात हमरा के ना बतैलस ये। और रजनमा गइल बा एयरपोर्ट पे ले आवे खातिर। जानते बारिश कितना मूठ बुद्धि के आदमी है साला। इहो कोनो कहे वाला बात बा, छुटल साढ़ हवे। पता ना मालकिन ओकरा काहे खातिर वो गांव देहात से उठा के जी लियल बड़ी। खाली ले आइले नहीं खे, ओकर दिमागो चढ़ाव तारी। घर में तो हमार कोनो वैल्यू नहीं खे ओकरा सामने। ई का कहत रहा? ई तो बड़ी डेंजर बात बावे। ये ना वो साला हमरा पर आरोप लगावा था कि जिया जी के मरवावे के साजिश में हम शामिल रहनी। हमरा तो बस एक के बात लगाता, बब्बन भैया के मरला के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गइल बा। केहू के अपना पर कंट्रोले नहीं खे रह गइल। बोले के कुछ चाहता, बोलत कुछ बा। हमरा तो बुझाता सबके दिमाग के फ्यूज उड़ गइल बा। अब देख दीदी के दिमाग कब ठीक होता है। भौजी कहाँ बाड़ू? अरे क्या कर? अरे आवा आवा, देखो आ गइल तारा खानदान के चिराग। आवा। कैसे हो गया? अब हम सबको छोड़ के कैसे चले? तीन दर्शन भी नहीं कर। सब खत्म हो गए। तेरा पापा हमरा के छोड़ के चल गए ले उदय। वो विजयकांतवा तेरा बाबूजी के खत्म कर देला, तोहर माई के विधवा बना देला। अब तो आ गई ना तो सब ठीक हो जाए। अरे भौजी का करतो रो? हाँ, तू अपने रोज हो लगबो तो ये बेचारा क्या करी? हाँ, परदेश सुर रही। उदय क्या करता है भाई तुम? हाँ, औरत का तरह रो रहा है। एक तो मुछ मुड़वा लिया है। अरे मर्द बनो मर्द, तुमको अपने बाप के हत्यारे से बदला लेना है। तुम यहाँ रोने धोने नहीं आया है, बुझाया? रजन ठीक कहता रहे, तोरा के तोहर बाबूजी के खून का बदला लेवे के पड़ी उदय। रजन तोरा के ट्रेनिंग दी है। रजन उदय के इतना खूंखार बना दे एकरा की दहाड़ से अमरकंतवा के खानदान के नींद उड़ जाए। बस भौजी तू देखत जा, हम एकरा के इतना खूंखार बनाई, इतना खूंखार कि विजयकांतवा के माद में घुस के ओकर मांस नोच के लिए आई।
अब पूरा महाराजगंज जान जाई कि एकर बाप बब्बन लाल अगर शेर रहे तो ई सवा शेर बा, अपना बापों से 2 कदम आगे। रजन चाचा एकदम ठीक कहता रे। ना भौजी, चाचा ना छोटका बाबूजी, हम एकर छोटका बाबूजी हैं। चाचा तो हर ऐरा गैरा कहा था आजकल। उत्तम मामा, बिंदा मामा कहाँ? वो गांव गया हुआ है। हाँ बस हो गया चलो। तुम रिश्तेदारी निभाने आए क्या? जो काम करना है वो सोचो, अपने बाप के खून का बदला उत्तम बाद में मिलना। चलो छोटका बाबूजी ठीक कहता रे, अपना मकसद पूरा करो। चलो चलो अंदर चलो। चलो अंदर, सामान लो अंदर। मम्मी पापा पापा मुझे छोड़ के क्यों नहीं बताया मम्मी? क्यों पापा मुझे छोड़ के चले गए? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? पापा मुझे अकेला छोड़ के चले गए। माँ बेटा तबीयत खराब हो जाएगी। देखा बेटिया, नहीं हम ही जानबूझकर तुमको खबर नहीं की। तुम्हारा फाइनल परीक्षा चल रहा था ना, हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारा रिजल्ट खराब। चलो रोना बंद करो। पापा ना ना पापा मुझे छोड़ के चले गए। अरे हम सब है ना, भाभी है, दीदी है, दुल्हन है, हम हैं। चलो चलो भीतर चलो। आओ। और ये तुम्हारा बड़का भाई विजयकांत। अरे नहीं, कितनी बड़ी हो गई है काका? मेरा सिर्फ एक भाई है, श्रीकांत। मेघा, देखा बेटिया, मेघा, कमरा कैसा लागल बेटी? जैसे तुम छोड़ के गेल रहू उसने बानू। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बचपन की सारी यादों को समेटकर अभी तक रखा है। मम्मी ये तो वही पेंटिंग्स हैं जो मैंने बचपन में बनाई थी, आपने अभी तक संभाल के रखी हैं। अरे एक गो तो बेटी बा हमार, अब तोहार पेंटिंग हम न राखब तो के राखी? क्यों माँ, बेटी है तो मुझे भूल गई? हाय I'm निशा। तोहार भाभी। अरे घूर छुआ? अरे नहीं, डोंट डू ऑल दैट, इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने आपकी फोटो देखी थी। अच्छा शादी वाली? अच्छा सुनो, तू दोनों ननद भौजाई बैठ के बतियाव, हम जाता नहीं। भाभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ का हालचाल कैसा है? यहाँ का हाल भी अच्छा है और चाल भी ठीक है। तुम बताओ कि तुमने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया? पहले आप बताइए। मम्मी ने मुझे बताया था कि आप वेल एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं। फिर आपने यहाँ पे कोई सोशल इंटरेस्ट क्यों नहीं किया? बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। तुम अब भी आई हो, थक गई होगी, आराम कर लो, फिर बाद में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, हम अभी बातें करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, भैया तो बॉम्बे चले गए हैं,
आप उनको मिस नहीं करती हैं? या आई मिस हिम अ लॉट, लेकिन क्या करें, नौकरी है ना, जाना तो पड़ेगा ही। तुम फ्रेश हो जाओ और फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम भी गजब हो विजय। कहा छोटी सी बच्ची की बात को दिमाग में लेके बैठे हुए हो। जब दिल में चोट लगेगी तो दिमाग में बात आएगी ही। ज्यादा दुख हमको इस बात का पहुंचा कि वो छोटी होके इतना बोल गई। पहले कभी तुम लोग का भेंट मुलाकात नहीं हुआ ना। अगर मेल मिलाप हुआ होता तो उसके मुंह से कभी ऐसा बात नहीं निकलता। विजय, तुम बड़का बेटा हो, सबसे बड़ा। छोटी बच्ची समझ के माफ कर दो। यहाँ रहने लगेगी तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ समझ बूझ जाएगी। कौन कहा समझता बूझता काका, इसका हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात हम साफ समझ गए का यही कि घर के भलाई के लिए हम जितना भी कर लें, हमको कभी अपना नहीं समझेगा ये लोग। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा नहीं काका, करना पड़ेगा। जिस घर को हम अपना घर द्वार मानकर चल रहे हैं, अगर वहां रोज हमको ये एहसास कराया जाएगा कि हम बाहरी आदमी हैं, तो हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा काका। तुमको अपना दिमाग में उल्टा सीधा नहीं लाना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए काका, हम कोई उल्टा सीधा काम करने नहीं जा रहे हैं। जो जिम्मेदारी आप हमारे कंधे पर दी हैं, उसको निभाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे हम। लेकिन हम एक इंसान है काका, कोई भगवान नहीं जिसको दुख पड़ते ही गुहार दिया जाता है, पूजा किया जाता है उसका, और फिर उसके मूर्ति को साफो सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता है। ऐसा बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है हमको, जहां रोज अपने अपमान का बोध होता रहे। विजय, तुम बेकार में छोटी सी बात को पकड़ के बैठे हुए। नहीं काका, एक कहावत है, सतसैया के दो हरे अरुणाबक के तीर देखन। ये बात तो धर्मेंद्र भैया भी हमसे कहा करते थे। कहते थे बब्बन भैया को रितेश का स्वभाव बहुत ही पसंद था। दुलारी भौजी, वो तो एकदम बेटा जैसा मानने लगी थी आपको। वो तो है। जब पहली बार उनके घर गए, इतना मान सम्मान दिया, लगा ही नहीं कि किसी पराये के घर गए। पराया घर का क्या बात करते हैं रितेश भाई, ये तो दुश्मन के घर का बात था। बाकी आप भी खूबे दिलेरी दिखाए जब बब्बन भैया आपका बहादुरी का अग्नि परीक्षा ले रहे थे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बब्बन बहुत जल्दी चला गया। रितेश भाई, बब्बन भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? दुलारी भौजी तो है ना, वो क्या करेंगे? बब्बन भाई अपना काम के बदले जो वादा किए थे, उसका क्या होगा? कैसा वादा और कैसा काम, हम कुछ बूझे नहीं। बब्बन भाई हमसे कहे थे कि अपने ममहरा में इतना जहर घोल दो कि सब आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। बब्बन भैया ऐसा बोले थे, मगर इस सब चीज से बब्बन भैया को क्या फायदा होता? जब दुश्मन कमजोर हो जाएगा तो उसका सफाया करने में आसानी रहेगा ना। अभी तो बब्बने भाई साफ हो गए। हम कहे ना, बब्बन भाई नहीं रहे तो क्या हुआ? दुलारी भौजी तो सही सलामत है। खाली उनको ये पता चलना चाहिए कि आप उनका काम करते रहे हैं, बस। करते रहे हैं का? अरे कर रहे हैं भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा जी की बेटी मेघा ऑस्ट्रेलिया से आई। अभी हम उसको एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ने गए थे। रास्ते में विजयकांत के खिलाफ ऐसा पट्टी पढ़ाए कि घर पहुंच के वो विजयकांत को अपना भाई बोलने से इनकार कर दी। तो बहुत ही बढ़िया काम किया आप। दुलारी भौजी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। फिर तो रितेश भैया आपका इनाम मिलबे करेगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, इनाम मिलना या ना मिलना ऊपर वाले के हाथ। मिलेगा रितेश भाई, जरूर मिलेगा। बाकी एक बात याद रखिए, बब्बन भैया के नहीं रहेगा सबको दुख है, लेकिन इसका ये
कोई मतलब नहीं है कि उनका गैंग कमजोर हो जाएगा। एक बात बताओ, उसकी जगह लेगा कौन? लेगा नहीं रितेश भाई, ले चुका है। उनका अपना छोट भाई रंजन लाल। रंजन? आओ, आज हम तुमको मर्द बनने का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बंदूक चलाना सिखाएंगे, बंदूक। अंकल ये गोली बंदूक चला के मैं क्या करूंगा? अरे नहीं सीखना ये सब। अरे इतना लजाता का है रे? बंदूक मर्द का गहना होता है, शोभा होता है, बुझाया? ओहो, इसका मतलब जो मर्द बंदूक चलाना नहीं जानते वो मर्द नहीं होते क्या? अब तुमको क्या बताएं, जो लोग बंदूक तमंचा नहीं चलाते उनको क्या बोलते हैं? लड़का बच्चा हो, जाने दो। अंकल अंकल देखो ना कितना प्यारा झरना बह रहा है। ए चल, हमेशा ही बात है, चला है अरे अंकल अंकल क्या बोलता है रे? हैं? छोटका बाबूजी बोल। छोटका बाबूजी? आपको मालूम नहीं अंकल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अंकल का मतलब होता है पिताजी का भाई। हाँ तो वो तो हम हैं ही, लेकिन छोटका है कि बड़का है ये कैसे पता चलेगा? अरे देखिए, छोटका भाई का मतलब होता है स्मॉल ब्रदर और बड़ा भाई का मतलब होता है बिग ब्रो। अब स्मॉल ब्रो का मतलब मालूम आपको क्या होता है? अरे हमको क्या मालूम, अमेरिका लंदन से तुम पढ़ के आए हो, अमेरिका तुमको मालूम है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया हूँ मैं। अरे वो बगलिया गाँव है, चलो आगे बोलो। अच्छा देखिए, स्मॉल ब्रो का मतलब होता है छोटका आदमी, और आप इतने लंबे चौड़े बड़े हट्टे खट्टे आदमी, आप छोटका होता है, बहुत छोटका होता है। ना ना फिर तो गड़बड़ है। ऐसा कर, तू वो है बोल, क्या बोल रहा था तू? अंकल। हाँ हाँ वो है बोल, अंकल अंकल, अच्छा लग रहा है सुनने में। आजा उधर। हाँ है जा, संभार के। हाँ देखो बेटवा, आजा, गिरना नहीं है? ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ जल्दी चलो रे, गोल में मेहंदी लगा है क्या? हाँ टारगेट लगाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी, बहुरिया जैसा चल रहा है तुम लोग। चलो जल्दी, बंदूक दे रे, ले बचवा पकड़। अरे चल आराम से संभाल के, मरद बन। हाँ संभाल, यहाँ नहीं, यहाँ लगा, यहाँ लगा। हाँ रख दे रे, हाँ रख दूंगा। हाँ ऐसे पकड़ो। हाँ अभी देखो क्या दिखाई दे रहा है हमको? हाँ पहाड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, गैया दिख रही है, अरे बकरियां दिख रही हैं। अरे सुन, निशाना ऐसा होना चाहिए कि अर्जुन जैसा मछली का आंख दिखाई देना चाहिए, सिर्फ मछली का आंख। अंकल यहाँ तो मछली कहीं है ही नहीं। अरे बात, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देख वो बोतल रखा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, हैं? ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला, हैं? और उसके बाद वो बोतल को देख, तीनों एक लाइन में जब हो जाए तो उसके बाद टाई से घोड़ा दबाने का और थाई से गोली चलेगा। चलो अरे हट हट, जनाना जी सब हट, पकड़ इसको, उठा। अरे कुछ नहीं हुआ, चल शाबाश। अरे कुछ नहीं हुआ, करोगे तब ना दूसरा टारगेट। तीनों को एक लाइन में मिला, जैसा बताए थे पहले, ठीक है? हाँ बराबर दिख रहा है ना? यहाँ मत, हाँ चलो। तेरा कीजिए हो। अरे अरे क्या रे ससुर, देख गोली कैसे चलता, देख देख इधर देख। देखा, ऐसा होता है निशाना, देखा गया? मर्द का निशाना ऐसा होना चाहिए कि जहां भी साध लिया ठाई से मार। अभी तो रुका हुआ सब बोतल है, निशाना ऐसा भी होना चाहिए कि एकदम से समझ लो ऐसे आदमी खड़ा है सामने, हाँ सामने से कोई चलता फिरता जा रहा है, एकदम ये देखा ऐसे मार दिया, उसका हाथ उड़ा था। अरे कुछ नहीं होता, ये होता है पक्का निशाना, बुझाया? कुछ हुआ? बोतल उड़ा ना? हाँ आदमी ठीक है, देख लो। बिल्कुल ठीक है। हाँ लो पकड़ो। अंकल बस। अरे पकड़ो, हाँ खैर से कोशिश करो, चलो मिला। हाँ अरे ऊपर थोड़ा सा, हाँ
मारू। हाँ ई और बोतल बुझाया। हाँ चलो। अरे अरे पागल, अरे कुछ नहीं हुआ। शेर हो तुम, शेर। आगे महाराज लड़का को है, तब से हम खोजते पगलाए आ रहे हैं और इका थमा दिए हैं ये सब। कहाँ थमा है? छुलना छुलनी कि हंसुआ कुदारी? पढ़े लिखे वाला लड़का है, गोली बंदूक कहाँ जानता है, और आप इसको राइफल का पाठ पढ़ाने लगे। देखो तुम हमको पाठ मत पढ़ाओ, ये स्कूल के हेडमास्टर हैं हम। कितना छोकरा लोग को बंदूक तमंचा सिखाए हैं, कोनो हिसाब नहीं है। तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। हाँ, हमसे ज्यादा जानते हैं आप। जवान हो गए राइफल चलाते चलाते, हम पे उस्तादी मत झाड़िए। फिर बोलो मत, बुझा गया? चल रही तो क्या हाल कर दिए हैं इसका। चल चल बेटा चल। सीख बेटा। रहे अभी सुकुमार है, पढ़े लिखे वाला है, धीरे धीरे सीख जाएगा। चल सीख जाएगा। अब तुम सिखाओगे। कितना बड़का तीरंदाज हो सब जानते हैं हम। उस साला विजयकांतवा तीर्था घर से भाग गया, एक ठो गोली नहीं चला तुमसे। शाहरुख खान बनते हैं, अपना हीरोगिरी अपने पास रखो। जाओ। हाँ तो तोड़ दी कंधा लग गया, तोड़ आओ रे, चल रे, फिर से कोशिश करो। चल अंकल बस प्लीज, आज के लिए बस बहुत है, कल अर्ली इन द मॉर्निंग में आ जाऊंगा। अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अंकल हो गया, कल आऊंगा। पुत्र मामा, पुत्र मामा। अरे इस साला अपना भगीना को ललबगुआ बना देगा। भाई हमारा बड़का भैया का लड़का उनका लड़का है भी कि नहीं? हमको तो दुलारी भाभी पर शक हो रहा है। कुछ समझ में आ रहल बानी कि हम का कह रही हैं। उदय के कोनो तकलीफ ना होके के चाहिए। अगर हम ओकरा मुंह से कोनो शिकायत सुन लेनी ना तो कोल्हू के बेल में जाके जोत दे। रहुआ इत्मीनान रखिए हमारा बाबूजी, आपसे तो उदय बाबू ही यहाँ का मालिक भाई ले, और उनका सेवा करना हमारा धर्म बा। बस ठीक बा, तू लोग जो यहाँ से। का बात बा बेटा, थकल थकल लगत बड़ा। रजन चाचा कुछ बंदूक चलाए ले सिखाए ले। नहीं माँ, ये सब काम हमसे नहीं हो सकता है। अरे ये गोली बंदूक पिस्तौल रिवॉल्वर ये सबसे नफरत है हमको माँ। अरे आज तक अपनी लाइफ में कभी टच नहीं किया इसको, और वो अंकल चाहते कि मैं एकदम शूटर बन जाऊं। ये सब नहीं होगा मेरे से, बाप रे बाप। कैसा लड़का है तू? बंदूक हमसे नहीं चलेगा, गोली हमसे नहीं चलेगा। अरे तू लड़का हा के लड़की? अपन माई के सामने बैठ के ऐसी बात करते और शर्म नहीं क्या आवत तो रखे? अब इसमें शर्म की क्या बात है माँ? अरे तू हमको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिख के आदमी बनने भेजी थी कि ये गोली बंदूक चलाना सीखने के लिए भेजी थी? फिर तुमसे काय उम्मीद कर रही हो कि हम जाके ये मारपीट करें, खून खराबा करें? काहे उम्मीद ना करे? अरे भगवान तोरा के मर्द में जन्म देले बा। अगर तू गोलीबारी ना करी, गोला ना चलाई तो तोहर दीदिया जाई विजयकांतवा से बदला लेवे खातिर। देख माँ, एक बात हम साफ साफ बता देते हैं, मैंने लाइफ में आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। फिर तुम ये जो आदमी के मारने की बात कर रही हो ना, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। ये सब तो मेरे से होगा भी नहीं, बता देता हूँ साफ साफ। आज तक तुमने लाइफ में का करा का ना करा ओकरा से हमको कोनो मतलब नहीं की, पर अब तू यहाँ आ गई हा ना तो अपना बाप के खूनी के बदला ले, वो विजयकांतवा के लाश बिछा के बाद। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही माँ, जब से मैं आया हूँ तब से खून खराबा मारपीट के अलावा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को इसके अलावा कोई बात सोचती नहीं है क्या? अरे कैसा लड़का है तू? तोहर बाप मर गइल, ओकरा खून हो गइल, ओकरा खूनी के मार के तोरा धर्म ना बा कि ओकरा के बदला ले तू? ए माई, इधर आओ, बैठो। देख माँ, मैं मानता हूं तू अपनी जगह सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे मन में किसी के खिलाफ बदला लेने की बात, किसी से मारपीट करने की बात आती नहीं है। क्या करूं मैं? हम जानत आनी बेटा, एकरा वास्ते तो हम तोरा के ट्रेनिंग दिला रहल बानी। तो यहाँ आ गइल बा तो ये सब सीख ला। एकरा खातिर तो हम रजन चाचा के गांव से यहाँ लेके आइल बा। अरे तो रजने चाचा को बोलो ना जाके विजयकांत को मार डालें।
एकदम एक्सपर्ट है गोली चलाने में। हाँ, लेकिन रज्जन चाचा के बाप नहीं मरे हैं, तोहार बाप मर गए। तोहार धर्म नहीं की कि ओकरा के मार के अपना बाप के खून का बदला ले। मैं नहीं मानता। अरे मैंने कभी किसी किताब में सब पढ़ा ही नहीं। क्या बात कर रही हो? आज तक तू जे कुछ भी कैले बा ये अपनी जगह पे बा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ला, जे हमार सुहाग उजाड़लस ओकरा के मार दे बस। ये सब हमसे नहीं होगा माँ, प्लीज। अरे हम इसके लायक नहीं हैं, समझा करो। नहीं खे ना तो बने के पड़ी। एकरा के आगे न हम कुछ सुने के चाहता नहीं, न बोले के चाहता नहीं, बस।